आज हम रामायण आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रंथ है, इस बारे में चर्चा करेंगे। रामायण कर्मयोग और भक्ति तो ज्ञान का प्रतिपादक ग्रंथ है। इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति तथा संस्थाओं और प्रथाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। इस ग्रंथ में दो भिन्न संस्कृतियों आर्यों और अनार्यों के बीच संघर्ष का बड़ा सजीव वर्णन किया गया है। आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में राम को तथा अनार्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में रावण को प्रस्तुत किया गया है। ये दोनों ही संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न जीवन मूल्यों को प्रस्तुत करती है। जहाँ राम नैतिकता, सत्य, न्याय और स्वार्थ त्याग के पक्षपाती हैं तथा उनमें उच्च कोटि का आदर्श एवं मर्यादा दृष्टिगत होती है, वहीं रावण में अनैतिकता, कुटिलता, असत्य, धूर्तता जैसी तामसी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। इन दोनों संस्कृतियों के संघर्ष में सत्य की असत्य पर, न्याय की अन्याय पर तथा नैतिकता की अनैतिकता पर विजय दर्शाई गई है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि रामायण दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रचार की कहानी प्रस्तुत करती है, किंतु यह एक भ्रामक धारणा है। रामायण में कहीं भी रावण और राक्षसों को द्रविड़ नहीं बताया गया है। संभवतः रामायण में कहीं भी द्रविड़ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि आर्य शब्द का प्रयोग राक्षसों, वानरों एवं मानवों हेतु निर्बाध रूप से किया गया है। रामायण में अनार्य शब्द का प्रयोग जाति के अर्थ में न होकर सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में हुआ है। रावण की पत्नियां भी उसे आर्यपुत्र कहती है। अंगद भागती हुई सेना को संबोधित करते हुए कहता है कि जो युद्ध क्षेत्र से भागेंगे वे अनार्य माने जाएंगे। यूरोपीय विद्वानों द्वारा प्रचारित रंग के आधार पर भी आर्य और अनार्य का भेद रामायण के पात्रों में नहीं है। परंपरागत रूप में राम श्याम वर्ण के थे, जबकि लक्ष्मण और सीता गौर वर्ण की कही गई है। इस प्रकार रामायण के पात्रों के श्याम व गौर वर्ण के आधार पर आर्य और अनार्य की भावना को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रामायण में राक्षसों के द्वारा राम, लक्ष्मण और सीता को मानव या मनुष्य के रूप में संबोधित किया गया है। राक्षसों के अनुसार उत्तर भारत में के मनुज कमज़ोर जाति के लोग थे। इस प्रकार यह विश्वास भी भ्रामक है और राक्षस किसी अन्य जाति की अति शक्तिशाली लोग थे। वास्तव में वे नरभक्षी थे। इन्हें पिशीताशन तथा रुधिराशन कहा जाता था। इन दोनों का अर्थ मांस और रक्त का भक्षण करने वाला है। इसलिए राक्षसत्व जन्मजात चारित्रिक लक्षण न होकर एक उपार्जित स्वभावगत था। इसी प्रकार प्रायः यह धारणा भी प्रचलित है कि वानर बंदर थे। वाल्मीकि ने उन्हें पूंछ से युक्त वर्णित किया है, लेकिन उनकी स्त्रियों को कहीं भी पूंछ से युक्त वर्णन नहीं है। संभव है वानर कहलाने वाले पुरुष पूंछ लगाते हों। उनमें और मानवों में कोई भेद नहीं था। हो सकता है वानर इस जनजाति के देवता रहे हों। अतः रामायण दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार की गाथा नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में आर्यों और अनार्यों का चित्रण करने वाली एक प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में है।